हाँ जी, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम मॉक टेस्ट में जाते हैं और किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखने के बाद ना दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है। लाइक ऐसा लगता है कि इस स्पेसिफिक रिलेशन को 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, लेकिन फिर भी अब याद नहीं आ रहा। तो इस प्रॉब्लम को ना ठीक करने के लिए हमें अपने रिवीजन को बहुत एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. तो बहुत से लोगों के लिए रिवीजन का मतलब होता है थ्योरी रिवीजन, यानी थ्योरी के नोट्स उठा के उनको फिर से पढ़ के रिवाइज करके ख़त्म कर देना। पर असल में रिवीजन तभी होगा जब आप रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, यानी आपको वो प्रॉब्लम्स उठाने जो आपसे पहली बार में नहीं बने थे। अगर आप उन क्वेश्चंस को एंड टू एंड सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको उसके पीछे का थ्योरी भी याद है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और थ्योरी भी रिवाइज हो रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप नया सेट ऑफ क्वेश्चंस भी ले सकते हो। होल पॉइंट ये है कि आप ये जो रिवीजन है ना किसी चैप्टर का उसको क्वेश्चन से करो। क्वेश्चंस से पहले क्वेश्चंस के थ्रू जाओ। मेरे साथ क्या होता था, मैं रिवीजन के टाइम में पहले थ्योरी थ्योरी उठाती थी और फिर क्वेश्चंस के पास जाती थी। नाउ जस्ट बिकॉज एक बार थ्योरी आंखों के सामने से चली गई, ऐसा लगता था मुझे सब कुछ याद हो गया। और फिर बाद में जब क्वेश्चंस लगाने लगते थे वो भी बन जाते थे। बट 1-2 दिन बाद मैं सारी चीज़ें भूल जाती थी, इसीलिए कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी बैठ के ना रिकॉल नहीं कर रही हूँ चीज़ों को, हम्म। कि मुझे यस। कितना आता है, कितना नहीं आता है, यही नहीं पता मुझे। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं बनता था। तो इसको एंश्योर करने के लिए पहले क्वेश्चन सॉल्विंग उठाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, पहले आप रिकॉल करोगे, आप सोचोगे कि आपको कितना आता है, एंड जो चीज़ें नहीं आती है, वो जाके थ्योरी से एक बार पढ़ के आ जाएँगे। इससे टाइम भी अच्छे से मैनेज हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप इंटेंशनली ट्राई करेंगे, आप इंटेंशनली अपने दिमाग को काम देंगे कि कितना याद है, ट्राई कर, तो आपको दिमाग वो थोड़ा सा याद करने का कोशिश भी करेगा और आपका हाँ, टाइम भी बच जाएगा साथ साथ में। हाँ। हाँ, और एक और बात कि हम जे के एग्ज़ाम में जाके मेजरली प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने वाले। आई हाँ, अग्री, थ्योरी की क्वेश्चंस होंगे, पर मेजरली इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्ज़ाम। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल को एनहांस करना है एज मच एज पॉसिबल। तो इसके लिए एक ये बेटर तरीका भी रहेगा कि हम रिविजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं है कि थ्योरी को कंप्लीटली छोड़ देना है। हमें अपने हम्म। टाइम को फिक्स करना है कि इतना टाइम मुझे थ्योरी में देना है, इतना टाइम रिविजन प्रॉब्लम सॉल्विंग में देना है। लाइक रिविजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑफ कोर्स थ्योरी को करने के लिए भी ना एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि लंबे वाला लेक्चर लेक्चर नोट्स उठा लिया और कुछ भी करने लगे। इससे हम्म। क्या होगा, अभी मैंने एक बार चैप्टर खत्म कर दिया तो पूरे क्लास नोट्स मतलब होते हैं यूजुअली 300 स्लाइड समथिंग ऐसा। हम्म। तो उसको खत्म करने के लिए अभी मुझे लेट्स से 3 घंटे लग रहे हैं, एंड अगर 1-2 महीने बाद भी मुझे 3 घंटे ही लग रहे हैं, तो इससे मेरा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ? इससे मेरा हम्म। टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है और इम्प्रूवमेंट ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि मैं वही चीज़ें बार-बार पढ़ रही हूँ जो मुझे ऑलरेडी आती है, राइट? एग्जैक्टली। तो इसको एन्श्योर करने के लिए हम मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी। हाँ, मतलब शॉर्ट नोट्स में ऐसा होता है कि आपको पूरा का पूरा अपना लॉन्ग नोट्स यहाँ पे फिर से नहीं लिखना होता, आपको मैक्सिमम हुँ, चीज़ों को कंडेंस करना होता है। तो कंडेंस करने का ये मतलब है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट वाली चीज़ों को लिखो, जो टीचर ने बोला इम्पोर्टेंट है, या फिर जो टीचर बोलते हैं कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि केमिस्ट्री में कुछ ट्रेंड्स, मैथ में कुछ फॉर्मूले या रिलेशंस। हुँ, तो इनको आपको हुँ, अपने शॉर्ट नोट्स में जॉट डाउन करना है और साथ साथ रिवाइज करना है। एंड एक और प्रो टिप ये भी रहेगा कि आप अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, तो लाइक एक कैची स्टेप होगा या फिर एक यूनिक स्टेप होगा जिसके कारण आपसे वो सवाल नहीं बना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखने के बाद, सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के बाद उस यूनिक स्टेप को पकड़ना है और उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि ऐसे ऐसे हुआ था क्वेश्चन में, तो ऐसे ऐसे करने पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अगर एग्जाम में या फिर कहीं और ऐसे सिमिलर सवाल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले सवाल में मैंने ऐसे किया था, वो सॉल्व हुआ था, तो यहाँ भी मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। तो इस हुँ। अप्रोच को थोड़ा सा नोट करने से आपका फायदा होगा। बिल्कुल, इट्स लाइक कि चीज़ों को आप ना पर्सनलाइज़ कर सकते हो। हम्म। लाइक जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेम टू सेम चीज़ें फ़ॉलो करो। इट्स लाइक मैं क्या करती थी ना कि मैं वो भी चीज़ें लिखती थी जो मुझे सवालों में मैं अटकती थी या मुझे गलतियाँ होती थी मुझसे। एंड शॉर्ट नोट्स में मैं ये भी लिखती थी कि
टीचर जो बता रहा है ना कुछ भी, तो अगर एक बार मेरे दिमाग में नहीं गया, तो मैं लिखती थी कि ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं गया, तो क्लास के बाद मुझे एक बार देखना है इसको, तो वैसा कर लेती थी। और दूसरी बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ना एक स्पेसिफिक टाइप का सवाल होता है, जहाँ पे हमें लाइक रूट्स निकल जाते हैं और उसको वापस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना होता है। तो ये सेटिस्फाई करने वाला स्टेप मैं हमेशा भूल जाती थी। लाइक वहां पर रूट्स निकालने के बाद अटक गए, अभी क्या करना है समझ नहीं आ रहा, सब कुछ तो कर दिया मैंने, क्या करना है अभी। तो मैं वो लिखती थी शॉर्ट नोट पे कि मैं ये स्टेप हमेशा भूल जाती हूँ, तो इसको बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि ये मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेम चीज मतलब सेम सवाल सॉल्व करती हूँ ना, तो तब मुझे रिकॉल आता है अच्छा यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, तो तब क्लिक होती है चीजें ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आप जो लूप होल्स होते हैं, जो भूलने के कारण या फिर अप्रोच के कारण आप जो चीज़ें भूल जाते हो, अगर आप उनको शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं तो आपको रिवाइज करने से वो दिमाग में फिट बैठ जाएंगे, और अगर आपको वो सवाल कहीं भी आएगा तो आप फिर से सेम गलती रिपीट नहीं करेंगे। जस्ट टू समराइज, अभी हम दोनों ने इस वीडियो में दो चीजें डिस्कस करी। एक, क्वेश्चन जब हम रिवाइज करते हैं पहले क्वेश्चन उठाना है। दो, जब थियोरी रिवाइज करनी है शॉर्ट नोट्स का सहारा लेना है, या फिर आप खुद के भी ऐसे कुछ चीजें यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसी कुछ चीजें यूज कर सकते हो खुद के मेथड्स, वो अपने कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा। रिविजन करने का पूरा पर्पस यही है कि जब हम पढ़ते 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 जाते हैं ना पूरे जर्नी में, नई नई चीजें लर्न करते जाते हैं, तो पुरानी चीजें ना भूल जाते हैं। लाइक कभी याद ही नहीं आता कि किसी जमाने में इसको पढ़ा था। तो ऐसा रिविजन होता का है कि पूरा नया चैप्टर आ रहा है, पुराना चैप्टर हम भूलते जाते हैं, वो नहीं करना होता हमें। हाँ, तो रिविजन का पूरा पर्पस यही है कि ये सारी पुरानी चीजों को समेट के एब्जॉर्ब कर जाना। हाँ इट्स है। लाइक कि किसी भी पॉइंट पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछे कि मैं बता पाऊँ। रिविजन का पर्पस ये नहीं होता है कि मॉक टेस्ट आ रहा है, तो उससे एक दो दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए। वो तो नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। एग्जैक्टली। तो रिविजन का ओवरऑल पर्पस है चीज़ों को समेटना और अपने दिमाग के अंदर फिट करना।